तो ये इस गाना का उसका नया फिल्म अभी रिलीज होने वाला है, इनकार नाम है। और चित्रा आप बताएंगे ब्रीफ स्टोरी लाइन क्या है? फिल्म के अंदर जो ऑफिस स्पेस में जो मेरा कैरेक्टर है वो कॉलेज से निकल के काम पे जाती है, फर्स्ट जो उसको जॉब मिलती है वो उसमें जाती है और वहाँ उसको कुछ समझ आने लगता है कि कैसे एक लड़की में और लड़के में, एक आदमी और उसमें क्या फर्क होते हैं जब आप एक वर्क प्लेस में जाते हैं। जो आपको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो कैसे थोड़ा अलग होता है। जब एक औरत जब ज़्यादा पावरफुल हो जाती है एक कंपनी के अंदर, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, तो कैसे फिर आदमियों के साथ एक तरह का पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और कभी कभी वही पावर स्ट्रगल जो होता है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है। आप मेरे जिस तरह से भी बेइज्जती करना चाहें करें, आई विल फाइंड इट सो फनी। तुम्हारी कुछ लाइन नहीं है, याद दिलाना मुझे। आजाद आ जाऊँ तुम्हारे कमरे में, याद दिलाना। आप मुझे ढूंढते रहिए और मैं कहूँगी हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? क्योंकि वैसे तो कोई कुछ भी कह सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन है मेरे साथ, अर्जुन रामपाल फिल्म के अंदर, और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। आई थिंक आपको देखनी चाहिए ये समझने के लिए भी, क्योंकि कल आप सब अपनी पहली जॉब में जाएंगे और आजकल जैसे आप सबको पता होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट इज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हम सबको पता होना चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है, हमारे लॉज क्या कहते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। तो उन सब के लिए मुझे लगता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी फिल्म के साथ। एंटरटेनमेंट भी है, ऐसा नहीं है। सबको जो दिल्ली में जो एक गैंग रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, आप सबको मालूम है क्या हुआ है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये अहम है कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, हैरेसमेंट जो होता है, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी ले। What is good touch, bad touch? It's important for children to know. Very important. मुझे नहीं पता कि अभी स्कूल में यहाँ पे शुरू किया है कि नहीं, लेकिन अभी स्कूलों में कह रहे हैं कि कंपल्सरी होना चाहिए कि बच्चों को जैसे बड़े हों पता होना चाहिए कि एक गुड टच क्या होता है, एक बैड टच। मतलब कि एक अच्छी तरह से जब आपको कोई ट्रीट कर रहा है या आपको छू रहा है या आपको हग कर रहा है वो क्या होता है, और जब एक आदमी या कोई और आपको अलग तरह से छू रहा है या हग कर रहा है या टच कर रहा है उसमें क्या फर्क होता है, वो समझना बच्चों को मेरे ख्याल से 12 साल 13 साल की उम्र से इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कुछ गलत है तो आप कुछ कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं, अपने फ्रेंड को कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कि हम बहुत कम बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कभी कभी फैमिलीज में भी बात नहीं होती। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम लोग अवेयर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, जैसे कि 103 नंबर है जो आप कॉल कर सकते हैं बॉम्बे में, आप लोग जानते हैं 103 के बारे में जानकर? तो आपकी कभी कोई प्रॉब्लम हो विमेन सेल को आप 103 में कॉल करके बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल स्पेशली, क्योंकि आप सब काम करने वाले हैं, राइट? आप सबकी जॉब्स होंगी या बाहर जाएंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा आंकड़े यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में हर साल 24,000 बलात्कार होते हैं, माने कि हर रोज 66 बलात्कार होते हैं, हर 22 मिनट एक रेप होता है। दिस इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द एंटायर इशू। इफ यू कैन शेयर विद देम इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव आल्सो फेस्ड ऑल ऑफ दिस। कैसे फील करते हैं सब ऐसे लोगों के मूवमेंट? मतलब मैं नहीं कहूँगी किसी को बताने के लिए कि बट आई एम श्योर हम सब लड़कियाँ यहाँ पे, स्पेशली मैं उनसे बात कर रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि कुछ आप मतलब गलत तरह से किसी ने देखा या छुआ या कहा, ईव टीजिंग जिसको कहते हैं, और हम सबको हैंडल करना पड़ता है। मेरे साथ भी हुआ। मैं दिल्ली में कॉलेज के लिए गई थी और मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हम लोग बहुत बार बाहर जाते थे लड़कियां, जैसे नाइट आउट होता है या लेट नाइट हमारी वार्डन हमको दे देती थी, और बसेस में जाते थे।
वहाँ पे बहुत बार हैरेसमेंट हुई है, ईव टीजिंग हुई है। एक बारी बहुत ज़्यादा लड़कों ने अग्रेसिवली छेड़ा, तंग किया हमको। तो हम गए पुलिस के पास, हमने एक ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे खड़ा था, हम उसके पास गए, हमने कहा ये लड़के हमको रोज़ तंग करते हैं। तो वो हमको देख के हंसने लगा, बोलता है क्या है मैडम, हैंडल कर लो ना, हमारे पास तो और बहुत काम है। तो ऐसी चीज़ें बहुत इंफ्यूरिएट करती हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी जो अभी दिल्ली में हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रही है, पुलिस को अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट्स हैपनिंग। लेकिन आप जैसे लोग, जो हमारी यूथ है, हैज़ टू बी मोर अवेयर, हैज़ टू वॉइस देयर ओपिनियंस। आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। बदलाव यहाँ से शुरू होना यहाँ से शुरू होएगा, बिल्कुल इधर से शुरू होएगा, इन क्लासरूम से शुरू होएगा। और इनसे दे एक्सपीरियंस, दे शुड टेल देयर सीनियर्स, दे शुड टेल अदर बॉयज। मुझे लगता है कि लड़कों का भी देखने का नजरिया बदल रहा है, जब वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इतने लड़के आए, इतने so many men at the protest in Delhi who came and stood with the women, उनके साथ प्रोटेस्ट किया उन्होंने इसके अगेंस्ट। तो आई थिंक एक सेंसिटिविटी होनी बहुत जरूरी है लड़कों में भी, आदमियों में, कि लड़की को कैसा लगता है जब उसके साथ ऐसा होता है, यू नो। सो दे हैव टू कम, they have to protect you, you know. So this is where it will start. लेकिन इसको सिर्फ ड्राइंग रूम डिस्कशन जो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, हमको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। आप लोग सब आई थिंक अब जानते हैं कि क्या होता है ईव टीजिंग, क्या हालत होती है कुछ लड़कियों की, क्या हो जाता है उनके साथ। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड चेंज। आपको सवाल पूछते हैं बस। अगर आप कौन पूछेगा पहले? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा जो कैरेक्टर है उसके अंदर, माया लुथरा, वो अपने जो उसका बॉस है उसके ऊपर एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल करती है। तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। जो उसकी अपने कोलीग्स होते हैं, जो लड़कियां भी होती हैं ऑफिस के अंदर, वो भी कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तेरे को, इतना बड़ा क्यों इसका तू बवाल क्यों बना रही है, तो हैंडल कर ले, क्या प्रॉब्लम है, बॉस ही तो है। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो कहती है कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। उसने मुझे सब कुछ सिखाया है, जो भी आज मैं हूँ उसकी वजह से हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। So I think what you will take away from the film is that you have to stand for your rights. मुश्किल है, आसान नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन she still stands and she takes a right, I mean a stand, और वो फाइल करती है वो केस और लड़ती है। So I think it's good for girls to see that film कि आसान कुछ नहीं है, but जो करना है वो करना चाहिए। One young girl has brought something for you. So much. Cultural program.
है